हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे सर और सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया में। प्यारे बच्चे, आप लोगों ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो पेपर दिया था, आज इस वीडियो में उसी पेपर का सॉल्व करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान भाषा में सब कुछ आंसर आप लोगों को बताऊंगा। आई होप कि सब लोगों ने यही पेपर आपके बोर्ड जो टेस्ट हुए थे उसमें दिए थे, तो इसी का सॉल्व कराने के लिए आपके चैनल पर मैं उपस्थित हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो बच्चे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल सके कि शौर्य कोचिंग क्लासेस द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जितने भी प्रश्न आए थे उनमें से वो कितना कर पाए और आप कितना कर पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर प्यारे बच्चे सब लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपने पेपर में क्वेश्चन दिया था, वो आंसर दिया था, उसमें कौन सा विकल्प सही है। देखो, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, यानी कौन सी प्रक्रिया है जो पौधों में भोजन बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन ए श्वसन, अपघटन, प्रकाश संश्लेषण और परासरण। तो भाई साहब, श्वसन पौधों से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ये प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर आपका ये आंसर सही है तो कांग्रेचुलेसन मेरे दोस्त, तुम्हारा पहला आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी प्रमुख मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 500, 650, 700 और 206। तो मांसपेशियों की बात कर रहा है तो प्यारे बच्चे वो हो जाएगा 650, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अगर हड्डी की बात करता तो आप लगाते 206। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हड्डी, लेकिन जब नवजात रहते हैं तो वहाँ पे 300 तक होती है। कौन सा तत्व परमाणु ऊर्जा में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा है तो परमाणु ऊर्जा में सोडियम यानी कि नमक डाल देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। पोटेशियम बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम जितने बच्चे ऑप्शन लगाए हो डी 3 नंबर का, उनका सबका क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके बोर्ड स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चे। कह रहा है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ये आकृति में आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आता है बृहस्पति, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका शनि। तो क्या शनि ऑप्शन में, हाँ सर बिल्कुल है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे ने 4 का सी लगाया है बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसे ही 5वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मस्तिष्क, त्वचा, यकृत या फिर दिल। तो भाई साहब, मस्तिष्क भी बहुत ही छोटे मात्रा में होती है, ज़्यादा जितना आपका सिर है उसके अनुसार ही होगा। त्वचा आपका राइट आंसर है, क्योंकि त्वचा पूरे बॉडी यानी पूरे शरीर पर फैले हुए रहते हैं। चमड़े, जिसको हम लोग तो चमड़ा कहते हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आपका अंग है ह्यूमन बॉडी का। 5वां नंबर आपका क्या है, मानव शरीर का तापक्रम। मानव शरीर का तापक्रम गर्मियों में बढ़ जाता है इसके बाद नहीं, जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, बल्कि जाड़ों में बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है प्यारे बच्चे, वो आपका ऑप्शन सी सही है कि जो हमारा मानव शरीर का जो टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है कि गर्मी में बढ़ जाएगा और ठंडी में कम हो जाएगा, नहीं, ये अपने आप उतना ही रहता है, बस इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें ढल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि सड़कों पर ढाल क्यों बनाए जाते हैं। जब आप लोग साइकिल, मोटर वाहन चलाते हो या बैठे होगे देखे तो आप देख पाते हो कि जहाँ पर मोड़ होता है वहाँ पर देखो ज़्यादा थोड़ा सा ढलाव बना देते हैं, ज़्यादा ढाल बना देते हैं। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो ढाल बनाते हैं। क्या ढाल नहीं बनाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी? जी बिल्कुल नहीं चलेगी, गिर जाएंगे। 2 व्हीलर वाले तो कैसे करके निकाल लेंगे, लेकिन 4 व्हीलर वाले जो होंगे यानी 4 पहिया वाले वाहन जो होंगे वो पलट जाएंगे। तो वो कारण होता है आपका अभिकेंद्र बल। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे की परीक्षा में जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना आपके चाचा, भैया, बुआ, ताऊ, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या करा है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां, तो इसका जो प्यारे बच्चे हैं वो है आपका जबड़ा। जबड़ा समझते हैं किसे कहते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। जबड़ा का मतलब जो दांत को फिट करके रखता है, तो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य भूमिका निभाती है? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ना, धरातल पर किसी कारणवश टेम्परेचर यानी तापमान का बढ़ना। तो किसके कारण बढ़ता है? नाइट्रोजन? जी बिल्कुल नहीं, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन? ठीक है, ऑक्सीजन की भी नहीं है, ऑक्सीजन तो हमारे लाभदायक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO कहते हैं, CO2 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा अपना भूमिका अदा करता है, यानी ये सबसे नुकसान करता है। तो ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है प्रश्न संख्या 9 का। तो चलिए, और आप प्यारे बच्चे जितने लोग नए आए हो, आपके सामने YouTube का बटन दिख रहा है, ठीक है, उसको ऐसे दबा दो, इसके बाद घंटी उंटी बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे ही प्रश्न संख्या आपके सामने देखो सभी लोग 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो करता है RBC, WBC, प्लेटलेट या प्लाज्मा। RBC का मतलब यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, या फिर प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा। प्लेटलेट क्या होता है? सफ़ेद खून, जिससे प्लेटलेट की कमी की वजह से इंसान कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन A क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन A क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो 10 नंबर का जितने बच्चे A लगाए हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे बच्चे, तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे देखो, कौन सी विधि किसी तरल में घुलित ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे अन्य परीक्षाओं के लिए। कह रहा है कि कौन सी विधि है जिसमें कोई तरल पदार्थ में घुला हुआ चीज हो तो उसको अलग किया जा सकता है? आशवन विधि, निस्यंदन विधि, वाष्पन विधि या फिर विलयन विधि। तो इसमें हम सभी जानते हैं, अगर किसी भी तरल में कोई ठोस घुल गया है तो उसमें हम क्या कर दें? उसको हम उस तापमान दे देंगे तो वाष्प के रूप में वो उससे अलग हो सकता है या अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। जितने बच्चे 11 का C लगाए सबका सही है। ऐसे ही क्वेश्चन संख्या 12, कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाना जाता है? तो यानी कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन को अपने पास रखता है, नाइट्रोजन को व्यर्थ नहीं करता, यानी वो धरती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो पौधा है आपका मूंगफली, सभी खाते हैं अपने घर पे। ठीक है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर C बिल्कुल बिल्कुल क्या है? सही है। तो मूंगफली नाइट्रोजन को अवशोषित करके रखता है, स्थिरीकरण करके रखता है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 आपके बोर्ड स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चे। क्या कह रहा है? 13 नंबर, मानव में रक्त किस अंग द्वारा शुद्ध होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव में रक्त किस अंग द्वारा, यानी कौन सा अंग है जो आपके खून को शुद्ध करता है, आपके ब्लड को साफ सुथरा करता है? यकृत, फेफड़ा, हृदय या फिर गुर्दा? तो प्यारे बच्चे सभी जानते हैं जो ब्लड होता है वो कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़े में। कहाँ पे शुद्ध होता है? क्या नाम है? गुर्दे में, माफ करना है यहाँ पे गुर्दे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। तो जितने बच्चे ऑप्शन D लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। हवा में नमी मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? यानी टेम्परेचर में कितना नमी है, कितना रूखापन है, कितना सूखापन है, ये नापने के लिए कौन से मशीन का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, और बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर हवा का दाब मापता है। क्या मापता है? प्रेशर मापता है हवा का। थर्मामीटर सभी जानते हैं टेम्परेचर मापता है, मनुष्य का भी और अन्य चीज़ों का भी। इसके बाद एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर होती है जो हवा की गति मापते हैं। हवा की गति मापने का जो यंत्र होता है वो होता है एनीमोमीटर। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स वगैरह में, जेट विमान में लगाए जाते हैं ताकि वो बता सके कि आसमान में वो कितने स्पीड से उड़ रहे हैं या आसमान में जो हवाएं चल रही हैं वो कितने स्पीड से चल रही हैं। तो एनीमोमीटर हवा की स्पीड बताने के लिए, थर्मामीटर टेम्परेचर बताने के लिए, हाइग्रोमीटर हवा में नमी बताने के लिए, और बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर दाब बताने के लिए। ठीक है, प्रेशर बताने के लिए। आगे प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? कौन सी हड्डी शरीर में सबसे लंबी होती है? तो ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है बच्चे, सभी जानते हैं। फीमर की हड्डी, फीमर मतलब क्या होता है? जांघ। ये सबसे क्या होती है? लंबी होती है, सबसे मजबूत भी होती है, ऐसा कह सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दूध में कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, दूध की जब बात आ जाए तो सब लोग याद रखना केसीन। क्या? केसीन। केसीन प्रोटीन दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूध में अगर ये पूछ ले तो कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? तो हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा?
लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरीके से क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान सब लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, यानी ह्यूमन जो बॉडी है उसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 97 फ़ारेनहाइट, 99.5 फ़ारेनहाइट, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर 100 फ़ारेनहाइट। तो प्यारे बच्चे फ़ारेनहाइट की जब भी बात करेगा तो सबको याद रखना है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सी है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप कि सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चे, अपना कमेंट जरूर बताना आप इस वीडियो में कि आपको जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई अच्छे से समझ में आई क्या। ठीक है, अपना कमेंट जरूर छोड़ना बच्चे, क्योंकि कमेंट से हमको मोटिवेशन आता है और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है, किससे बना है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाग पाई जाती है, यानी पूछ रहा है किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, अस्थियाँ यानी हड्डियों की, कंकाल की, शारीरिक अंगों का, तो उसमें सभी आगे बॉडी पार्ट्स, त्वचा मांसपेशियों अंगों का, या जल का। तो हमारे बॉडी में प्यारे बच्चे जल सबसे ज़्यादा होता है, जितना हमारा वजन होता है उसका 1/3 जल हमारे बॉडी में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, 18 का डी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, अंड के द्वारा, पुटिका के द्वारा, कार्पस लुटियम के द्वारा, या गर्भाशय के द्वारा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वह उत्पन्न होता है कार्पस पुटियन के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपके पेपर का। ठीक है, आपके पेपर में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। ऐसे ही मानव में मस्तिष्क को रक्त किसके माध्यम से मिलता है, यानी मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको रक्त यानी ब्लड, खून किसके माध्यम से मिलता है, धमनी के माध्यम से, शिरा के माध्यम से, कोशिकाओं के माध्यम से, या फिर वाल्व के माध्यम से। तो जो धमनी होता है वही अपने ब्लड को खींच करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक। धमनी होती है ना, धमनी नस धमनी, महाधमनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस वही वाला। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बर्फ में पानी किस कारण तैरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आगे की परीक्षा के लिए। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दूंगा आपके लिए। क्या कह रहा है, बर्फ में, पानी में बर्फ किस कारण तैरती है। ऑप्शन है अधिक घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण, अधिक द्रव्यमान के कारण, या फिर कम द्रव्यमान के कारण। तो प्यारे बच्चे याद रखना है, जब कभी पानी का घनत्व कम हो जाता है तो वह बर्फ बर्फ भी तो पानी है, पानी का घनत्व कम हो जाएगा तो पानी के ऊपर फिर वो तैरने लग जाएगा, तो यानी कम घनत्व के कारण। तो जितने बच्चे 21 का बी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही है, करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखें, किस प्रक्रिया के माध्यम से जीव भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ऊर्जा में बदल देते हैं, तो वो प्रक्रिया है श्वसन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है, श्वसन। जब हम सांस लेते हैं तभी तो हमारा भोजन धीरे धीरे करके पचेगा, जब मर जाएंगे तो क्या पचेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से सभी लोग देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन किसका उदाहरण है। तो रेडियोधर्मी यानी जब जो परमाणु बम होता है उसके ब्लास्ट से यानी विस्फोट से रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न होते हैं। तो किसका उदाहरण है, परमाणु ऊर्जा का, भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, या फिर प्रकाश परिवर्तन का। तो सारे परिवर्तन की बात कर रहा है। तो 23 का, क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी की बात आएगा, माफ करना, रेडियोधर्मी की बात कर रहा है, तो रेडियोधर्मी के लिए परमाणु ऊर्जा। ठीक है, किसका, परमाणु ऊर्जा। 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे 24 क्या कह रहा है, रोटी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, यानी रोटी से हमें क्या प्राप्त होता है, ऐसा आपसे ये पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, या फिर खनिज। तो मेरे प्यारे बच्चे रोटी में खनिज पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आटा से बना हुआ है। आगे है प्रोटीन हमें दाल वगैरह से मिलता है, दूध से मिलता है। वसा वो भी हमें दूध से मिल जाता है और घी से मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो 25 का जितने बच्चे ए लगाए हैं
आपके पेपर में उनका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही अब यहाँ पे आ गया गणित का, जो कि आपको राहुल सर कराएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ आपको इंग्लिश का सॉल्व कराने के लिए, इसके बाद राहुल सर आएंगे आपको वो गणित का कराएंगे। तो चलो हम लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे यहाँ से शुरू हो जाता है 56 से। तो सभी बच्चे 56 से अपना क्वेश्चन मिलाना शुरू करेंगे अपने पेपर का। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? नाउन के भी 2 काइंड्स हैं, जैसे वैसे तो 5 काइंड्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर उसको संख्या के आधार पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला बांट दिया जाता है काउंटेबल नाउन और दूसरा बांट दिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में वो आते हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया, और इसके साथ साथ एक और क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन। बाकी जो बच जाते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल सबको देखना है, कॉपर, वॉच, टीचर, पेन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, हम टीचर को भी गिन सकते हैं कितने टीचर हैं, वॉच को भी गिन सकते हैं कितने घड़ी है, पेन को भी गिन सकते हैं कितने पेन है। तो ये तीनों हमारे हो गए काउंटेबल। और हमसे पेपर में क्या पूछा है पेपर में पूछा है कि कौन सा अनकाउंटेबल है, तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कॉपर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 56। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अबडेंट। अबडेंट का मतलब क्या होता है? अबडेंट का मतलब होता है पर्याप्त। तो पर्याप्त का आपको विलोम बताना है, प्रचुर का विलोम बताना है, एंटोनिम बताना है प्यारे बच्चे। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्केर्स। स्केर्स मतलब क्या होता है? स्केर्स मतलब होता है अपर्याप्त या अप्रचुरता। ठीक है, तो जितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी लगाए हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पूरा का पूरा सही करके आ रहे हो। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान से देखें बच्चे, क्या कह रहा है 58, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी पूरा का पूरा एक ही बार में कह देना। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि ए पर्सन हु राइट डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो डिक्शनरीज को लिखता है, वह व्यक्ति जो शब्दकोश को लिखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑथर, बिब्लियोफिल, कैलीग्राफर या फिर लेक्सिकोग्राफर। तो प्यारे बच्चे, जो डिक्शनरी को राइट करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। तो जितने बच्चे 58 का ऑप्शन डी से लगाए हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑथर उन्हें कहा जाता है जो कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, जो कहानियाँ लिखते हैं उन्हें ऑथर, जो कविता लिखते हैं उन्हें पोएट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, वो क्या लिख रहे हैं? डिक्शनरीज लिख रहे हैं, शब्दकोश लिख रहे हैं। तो जितने बच्चे डी लगाए हैं सबका सही है। ऐसे ही चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट, क्या लिखा है, यूजेज ऑफ द पंचुएशन। यानी आपको 4 वाक्य में ऐसे वाक्य को चूज करना है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल सही क्या नाम है, पंचुएशन का प्रयोग हुआ है। पंचुएशन का मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह। हम जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 20 पंचुएशंस हैं। कितने हैं? 20, जबकि आपकी परीक्षा में तुम केवल 10 और 11 पढ़ने ही होते हैं। तो यहाँ पे देखना है, माई सिस्टर अ टैलेंटेड आर्टिस्ट इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो देखो यहाँ पे वाक्य तो है लेकिन इसमें कहीं स्टॉप नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही है, माई सिस्टर ए टैलेंटेड आर्टिस्ट इज गोइंग टू न्यूयॉर्क। माई सिस्टर ए टैलेंटेड आर्टिस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे 2 कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए गलत है। जितने बच्चे ऑप्शन बी लगाएंगे उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो 59 का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही, क्योंकि इसमें जो पंचुएशन यानी विराम चिन्ह है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। सी सैंग ब्यूटीफुल एट द करेक्ट। यानी आपको इसमें क्या सही करना है, क्या चूज करना है,
जो ब्यूटीफुल यहाँ अंडरलाइन किया गया है वह इस सेंटेंस में क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है? तो प्यारे बच्चे अगर ये लिखा होता ब्यूटीफुल तो हो जाता एडजेक्टिव, लेकिन ब्यूटीफुली लिखा है और वो भी किसके लिए लिखा है? वर्ब के लिए लिखा है। वर्ब क्या है यहाँ पे? सैंग। तो सब जानते हैं कि जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है एडवर्ब। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे डी लगाते हैं उनका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाता है? सही हो जाता है बच्चे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखें। क्या कह रहा है? फाइंड द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट्स। कह रहे हैं कि ऐसे वाक्य को चुनो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या है? सही है। द टीम आर सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ आर लग गया। द टीम आर सेलिब्रेटिंग इट्स विक्ट्री, द टीम इज सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। तो 61 का सी नंबर सही है। ऐसे ही 62 की तरफ बढ़ जाते हैं। 62 क्या कह रहा है? ध्यान से सब लोग देखेंगे। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बुक। वह व्यक्ति जो किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। वह व्यक्ति जो किताब को पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा लाजमी होते हैं। तो क्या कह रहा है? उसे कहते हैं बिलियोफिल। फिर यहाँ पे सब का मीनिंग आपको अलग अलग दे रहा है, यानी आपको इसमें जो वर्ड है बहुत आपको फंसा दिया है। तो वही बिलियोफिल, लेकिन सब आगे पीछे करके स्पेलिंग दे रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है प्यारे बच्चे वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? सही है। 62 का ऑप्शन ए जितने बच्चे लगाए होंगे सबका सही है। ऐसे ही 62 की तरफ बढ़ जाते हैं हम। ध्यान से सब लोग देखेंगे। ये 62 ही था ना? हाँ, 63 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 सब लोग ध्यान से देखें। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम टू द कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को चुनने के लिए एक करेक्ट वर्ब को चुनाव कीजिए। इफ ही हैड सीन द सिग्नल ही ... स्टॉप्ड। कह रहे हैं कि इफ ही हैड सीन द सिग्नल देन ही विल हैव स्टॉप्ड, ही हैज स्टॉप्ड, या फिर ही विल स्टॉप, ही वुड हैव स्टॉप। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ ही हैड सीन द सिग्नल, अगर वह सिग्नल देख लेता तो ही वुड हैव स्टॉप, तो वह रुक जाता। यानी अगर सिग्नल देख लिया होता तो वो रुक जाता, लेकिन देख नहीं पाया जिसकी वजह से उसका चालान कट गया। ठीक है, क्या कट गया? चालान कट गया। ऐसे ही 64 क्या कह रहा है? चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक, यानी एकदम परफेक्ट आर्टिकल का चुनाव कीजिए जो ब्लैंक खाली है, जो रिक्त स्थान है। यहाँ पे आपको इसके लिए कह रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? सी स्टडी इन ... यूनिवर्सिटी। तो सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी। एक चीज याद रखना, अगर आपका हिंदी में अ से लेकर के अहाँ तक, क्या अ से लेकर के अहाँ तक आ रहा है, अंग्रेजी का कोई भी पहला अक्षर हो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हिंदी में उच्चारण अ से अ तक आ रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल एन लगाते हैं, जबकि क से लेकर के ग तक आएगा प्यारे बच्चे जिसे हम व्यंजन कहते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल ए लगाते हैं। बाकी खास चीज़ों के लिए या फिर सुपरलेटिव डिग्री वगैरह के लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल, इनडायरेक्ट आर्टिकल। ठीक है, डायरेक्ट आर्टिकल में केवल द आता है और इनडायरेक्ट आर्टिकल में ए और एन दोनों आते हैं। टोटल आर्टिकल की संख्या होती है 3। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है सी स्टडी इन एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे य आ रहा है और य क और ग के बीच में आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, आगे देखो। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ही वॉज बॉर्न ... ए स्मॉल विलेज, स्मॉल टाउन इन स्पेन। स्पेन के एक छोटे से शहर में जन्मा था, पर जन्मा था, के लिए जन्मा था, या फिर क्या नाम है, पर जन्मा था। तो प्यारे बच्चे जब जानते हैं शहर वगैरह की बात करता है, स्मॉल की छोटे की बात करता है, तो वहाँ पे हम लगाते इन। तो 65 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने सी लगाए उनके बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 66 ध्यान से सब लोग देखेंगे। क्या कह रहा है 66?
66 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच आपको चुनना है, पहले तो डायरेक्ट देगा। इन द सेंटेंस ही सेड, उसने कहा, ही सेड क्या कहा, आई एम लर्निंग फ्रेंच, उसने कहा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कि मैं क्या सीख रहा हूँ, फ्रेंच सीख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, यहाँ पे ही नहीं सी था, मैंने ही पढ़ दिया, सॉरी। सी सेड दैट सी वॉज लर्निंग, तो सब जानते हैं कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस भी बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट सी वॉज लर्निंग फ्रेंच। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, नीचे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए लगाए 65 66 का, सबका बिल्कुल सही प्यारे बच्चे, मोस्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यान से देखेंगे सभी। क्या कह रहा है 67 आपसे कह रहा है फाइंड द सेंटेंस विद द करेक्ट स्पाइरल स्ट्रक्चर, यानी एक सेंटेंस का चुनाव कीजिए जो इस सेंटेंस में क्या है, करेक्ट पैरेलल है, यानी सही तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन में क्या है, सी एंजॉय रीडिंग टू स्विम एंड, क्या लिखा है, गार्डिंग। सी एंजॉयज रीडिंग, स्विमिंग एंड गार्डिंग। सी एंजॉय टू रीड, स्विमिंग एंड गार्डिंग। सी एंजॉयज रीडिंग टू स्विमिंग एंड गार्डन। तो यहाँ पे सब लोग देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा क्या नाम है, सेंटेंस में कई क्या नाम है, विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में पंचुएशन मार्क कहते हैं, वो लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पंचुएशन है वो कायदे में प्रयोग हुआ है। सब जानते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा नाम या लिखा जाता है या फिर कोई काम ही लिखा जाएगा तो उनके बीच में कॉमा लगता है, फिर बाद में एंड लग जाता है, यानी दो वर्ड्स के बीच में आपको कॉमा लगाना है, इसके बाद तीसरे वर्ड के प्रयोग करने के लिए आपको एंड का प्रयोग कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द दिस सेंटेंस। सबसे पहले तो ये पहचानना है हमें कि भाई साहब ये टेंस कौन सा है। तो कह रहा है टीचर इज टीचिंग अस, हमें पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सभी देख पा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन एक करेक्ट। क्यों? क्योंकि टीचर इज बीइंग टॉट टू अस बाय इंग्लिश, यानी टीचर के द्वारा हमें इंग्लिश सिखाया जा रहा है या इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, नीचे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका सही हो गया। ऐसे ही 67 के बाद आपका 68 के बाद 69, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 69 वहां पे आपका है क्वेश्चन। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड चॉइस फॉर द सेंटेंस डिस्पाइट बीइंग। क्या लिखा है, डिस्पाइट बीइंग ... ही वॉज चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पे हो जाएगा पेनीलेस। क्या हो जाएगा, पेनीलेस। जितने बच्चे लगाए हैं उनका बिल्कुल क्या है, सही है, 69 का डी। लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है प्यारे बच्चे इस प्रश्न का, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद मैथ्स का सॉल्व करने के लिए उत्साहित, उत्तेजित, जोशीला हो जाओ। क्या कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन, यानी एक सेंटेंस है जिसमें सही प्रकार से कंजंक्शन, जिसे हिंदी में हम संयोजक कहते हैं, उसका चुनाव करना है आपको। आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम सो आई डू नॉट लाइक वेनिला। कह रहा है कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करता हूं, सो इसलिए मैं वेनिला को पसंद नहीं करता। वेनिला क्या होता है, एक फ्लेवर है आइसक्रीम का, चॉकलेट वगैरह का। आई लाइक चॉकलेट और आइसक्रीम, मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है, बिकॉज आई डू नॉट लाइक वेनिला। फिर क्या है, आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम बट आई डू नॉट लाइक वेनिला। आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम क्रीम नॉर आई डू, तो नॉर और यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे 70 का जितने बच्चे ऑप्शन सी लगाएंगे उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम, तो चॉकलेट और आइसक्रीम अलग अलग चीजें हैं, सभी जानते हैं। और बट क्यों लगाया, क्योंकि कह रहा है कि मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है, इसीलिए मुझे वेनिला पसंद नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप हमें कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना गलत हुआ। देखते हैं आपके कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। अगला टीचर आपके सामने राहुल सर है जो आपको मैथ्स से सॉल्व कराएंगे, पूरे होश हवास में सब लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन नए जोश, नए उत्साह के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। इसी क्लास में राहुल सर। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं।
और मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ये जो प्रतियोगिता हुआ था, इस प्रतियोगिता में मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने मैथ में बिल्कुल सही किया होगा। जो आप गलत किए होंगे, जो सही किए होंगे, उन सभी का अपना आंसर मैच कर लीजिए। उन सभी का आंसर की आपका ये मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, आप पढ़ना भी चाहते हो मैथ, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से कंटिन्यू लगे रहेंगे और आपको हमेशा आपको कंपटीशन लेवल तक की आपकी पढ़ाई की जाएगी, ये सबको। ठीक है, तो बच्चों आइए, हमने जो आपसे यहाँ से आपने प्रतियोगिता दिया था, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आपका आंसर कौन सही है कौन गलत है, इन सभी का हम अच्छे से मैच कर पाते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ से आपने देखा होगा, यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन से, प्यारे बच्चों अगर आप 26 नंबर क्वेश्चन से देखे होंगे ध्यान से, तो 26 नंबर क्वेश्चन में बच्चों देखा होगा, यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना % होगा। एक बात बताओ मुझे 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, और ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 सेकेंड। तो 72 सेकेंड हो गया प्यारे बच्चों, कितना हो गया 72 सेकेंड होगा बच्चों। अब कह रहा है 72 सेकेंड होगा 1 घंटे का। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड होगा। तो यहाँ से क्या करोगे 100 का गुणा कर लोगे परसेंट में, डबल जीरो खत्म हो गया, 36 गुना 72 कितना आ गया बच्चों 2%। किसमें ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आपका अगर आपने बी ऑप्शन लगाया होगा तो आपका हो गया झिंगा लाला। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया हो तो झिंगा लाला, नहीं लगाया होगा तो आपका हुलाला हो गया, ध्यान रखना गलत हो गया। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और आपने लगाया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 27 नंबर, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। कोई दो संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या है और वह दूसरा संख्या है। कह रहा दोनों का गुणनफल कितना है 180 है। और कह रहा अगर एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है तो संख्याओं का एलसीएम बताओ। अगर दोनों संख्या गुणनफल दिया है, इसका मतलब अगर एचसीएफ 5 है तो आपसे क्या करोगे बच्चा, ध्यान रखना, आप यहां से क्या करोगे, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और उनका मस कितना है 5 है। तो अगर 180 उनका मस 5 है तो क्या करोगे बच्चा, अगर मैं यहां से क्या करूंगा 5 से भाग दे दूं, जैसे 5 भाग दो कितना होगा 36 पंचे 180। इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि उन दोनों संख्याओं का जो आपका एलसीएम होगा बच्चों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 36, जो कि बी ऑप्शन सही है। अगर आपने बी ऑप्शन लगा रखा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चा, ध्यान रखना। चलो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुके रहना, नहीं 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है बच्चे 1 मिनट रुक जाना, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रुक जाना। दो संख्याओं गुणनफल कितना है और उसका मस इतना है। तो दो संख्या दिया है तो इसका मतलब एक संख्या 5x हो गया, एक संख्या कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना 25 अगर xy कर दोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 हो गया। ठीक है, 180 हो गया। अगर कहोगे उनका मस कितना है, यहाँ पे 5 दिया गया ना, कितना है 5 ही है ना, इसमें भी 5 ही है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से फार्मूला आपके पास क्या होता है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल होता है मेरे बच्चों। अगर हम एलसीएम बराबर निकालेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणन में, दोनों संख्याओं के गुणन में उसके मस से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो दोनों संख्या गुणनफल कितना 180, और 180 में अगर आप 5 से भाग दे दोगे कितना आएगा 36। बिल्कुल मेरे बच्चों बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा मिसप्रिंट दिया था यहाँ पे, लेकिन सही है, बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने चुना होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ से दिया है 0.00056 को घात रूप में लिखना है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं दशमलव को इधर घिसकाऊंगा तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा 5.6 और गुणित हो जाएगा 10 घाते का -4, जो कि किस में मिल रहा है, बिल्कुल मेरे बच्चों ए ऑप्शन में मिल रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, ध्यान रखना। अगर आपने ए ऑप्शन लगा रखा है तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, मज़ा आ गया, चलो आ जाओ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहेगा, कहाँ, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ 29 से। अब बच्चों ध्यान रखना, चलो क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों, फटाफट देखते रहो जल्दी जल्दी। क्या कह रहा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे बच्चों अगर आपने हीरोन सूत्र पढ़ा होगा तो यहाँ से फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है एस माइनस का सी। ये होता है आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लगाओगे एस, यस क्या है परिमाप है, तीनों भुजाओं को जोड़ लोगे आप, तो तीनों को जोड़ लोगे तो 6 + 8 + 10 और बटा में क्या करोगे 2 कर दोगे, तो ये आपका यस निकल जाएगा। कितना होगा 8 × 6 = 14, 10 24 में 2 से भागा तो 12 आएगा, तो 12 यहाँ रख दोगे रूट में, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ए बी सी क्या है बच्चों, यही भुजाएं हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी मान हो गया। तो 12 में से अगर यहाँ पे आप यस माइनस ए है, तो यस माइनस ए का मतलब हो गया कि यस कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पे 12 है, तो 12 में 6 घटा दोगे 6 आएगा, फिर 12 में से फिर 8 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 12 में से 10 घटा दोगे कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 12 को लिख सकता हूँ 6 × 2, और ये आपके पास 6 ही है, 4 है ही, और यहाँ मैंने लिख दिया 2। आपने बच्चों अगर वर्गमूल के बारे में पढ़ा होगा तो वर्गमूल क्या होता है, करणी में उनका सबका जोड़ा बनना चाहिए, हम उन्हें करणी के बाहर आराम से निकालेंगे। तो यहाँ से देखो 6 का 6 से जोड़ा बन गया, 2 का 2 से बन जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 छंग 24। क्या किसी में आंसर 24 है? बिल्कुल है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ये ऑप्शन लगा दिया तो आपका झिंगा लाला हो गया है, बिल्कुल करेक्ट एग्जाम जा रहे हो, बहुत मज़ा। लेकिन आपने गलत कर दिया तब तो आपका हु लाला हो गया होगा अगर आपने गलत किया होगा। लेकिन मुझे आशा है कि आप बिल्कुल सही किए होगे बच्चा, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल सही किए होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 नंबर कह रहा है यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कम सा, आप सुन लो, कह रहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हैं, 40% अधिक है, तो कह रहा है पहली संख्या का परसेंट कितना होगा। एक बात बताओ मुझे, मान लिया मेरे बच्चों ध्यान रखना पहली संख्या 100 था, तो ये 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, और ये 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, अब देखो ध्यान सुनना, 30% 40% अधिक है, तो ये आपका पहली हो गया, ये आपका दूसरी संख्या हो गया। कह रहा दूसरी से पहली संख्या जो दूसरी है, सॉरी हाँ, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो दूसरी संख्या जो है मेरे बच्चों, यहाँ से आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 130 हो गया, और बट्टा में 140 गुणे में 100 कर दोगे अगर, तो जीरो कहानी खत्म हो गया। ऊपर कितना हो गया 1300, और नीचे 14 से भाग कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 9 है 126, और कितना बच गया 4 40, 14 दूना 28, ठीक है 28 हो गया। कितना बचा 6/7, यहाँ से आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, बी ऑप्शन मिल गया आपका। बिल्कुल बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक से करा रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। मैं एकदम बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर से बताऊँ बच्चों, संक्षिप्त तरीके में, चूंकि ये ट्रिकी में क्वेश्चन है तो मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं फिर से अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 300 रुपये है, इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है मेरे बच्चों, अगर मैंने मान लो 100 रुपये का वस्तु लिया था तो मैं उसे कितने में बेचूंगा, 110 में बेचूंगा ना। अगर सीपी था तो ये हो गया एसपी हो गया, तो इसको अगर मैं कटा दिया मेरे बच्चों तो कितना हो गया, सीपी 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया मेरे बच्चों, ये 11 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ ध्यान से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना 300 रुपये है और इसे 10% लाभ पर बेचा गया, तो अगर 10% लाभ पर बेचा गया है मेरे बच्चों, तब वहाँ से क्वेश्चन कह रहा है तब उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसको दूसरे मेथड से ऐसे लगा लोगे आप, सीपी निकालना है तो कितने रुपए बेचा गया है, तो यहाँ पर लगा लोगे सीपी बराबर ना, सीपी बराबर कितने बेचा गया 300, तो एसपी मल्टीप्लाइज यहाँ पे कर लोगे 9 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो का कहानी खत्म, 9 त्रिक 27, 270 रुपये अगर आपने आंसर लगाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 270 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना मेरे बच्चों, बिल्कुल आपका, ठीक है। ठीक है आगे आगे क्या करा है, 25 वस्तु का लागत मूल्य 20 वस्तु का, देखो 25 का क्रय मूल्य मतलब 25 का सीपी जो है मेरे बच्चों वो 20 के एसपी के बराबर है, तो इसको इधर ला दोगे
तो ये हो जाएगा CP बट्टे SP हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 20 बट्टे में 25 हो गया। तो मतलब खरीदा कितने था 20 रुपये में, बेचा कितने में 25 में। तो मुझे बता दो 5 रुपये फ़ायदा हुआ, तो 5 किस पे हुआ 20 पे हुआ, तो बट्टा में 100 हो गया। 20 पंचे 100, 5 बचे 25%। क्या आप किसी में 25% है? बिल्कुल ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन 32 का ए ऑप्शन है। अगर आपने लगा रखा बच्चों तो एकदम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है बच्चों प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है तो प्रॉफिट होता है बटे CP गुणे में 100, ये फार्मूला आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के वर्गमूल का मान कितना होगा। ये बच्चों बहुत ही ध्यान रखना, आप इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते थे बच्चे। इससे 2 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले कह रहा है 10 के वर्गमूल, तो 10 के वर्गमूल में निकालना है। तो इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको तोड़ दोगे तो 9 और 1 हो जाएगा, तो करनी में लगा दोगे 9, और प्लस में मेरे बच्चों देखना 1 बट्टे यहाँ से लगा दोगे 2 करनी में 9, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 3 का 3 दूनी 6, 1 बट्टा 6 हो जाएगा। तो 6 3 18, 1 19, 19 बट्टे 6 भाग कर लो, 6 3 18, दसवां दोगे 0, 6 1 का 6, फिर आपके 6 छंगे 36, 1 दशमलव किस में आएगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे बच्चों ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही है। 33 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने लगा रखा होगा तो ध्यान रखना, ट्रिक से बताया हूँ, बहुत प्यारा सा ट्रिक होता है हमारे पास। अब वो अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हो, आप ट्रिक से मैथ लगाना चाहते हो, तो ज़रूर मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर ट्रिक से बताऊँगा। ये चीज़ आप अच्छे ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ट्रिक से मैं आपको अच्छे से कन्फर्म करा दूँगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से दुगुना घात कम करता है, मतलब ए है बी है। ए जो हो रहा है बी से दुगुना गज से काम करता है, मतलब अगर बी 1 काम करेगा तो ए 2 काम करेगा, या दोनों मिल करके किसी काम को 12 दिन करते हैं, तो दोनों मिलेंगे मेरे बच्चों, ए वाला 2 काम करेगा, बी वाला 1 काम करेगा, तो 3 काम करेंगे, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 36 काम है। टोटल कितना काम है बच्चों 36 काम है। तो 36 को कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये बता दो बी 1 दिन में कई काम कर रहा है, बताओ 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो 36 काम करना है, तो 1 दिन में 1 काम करेगा, फिर 1 दिन में 1 काम करेगा, फिर 1 दिन 1 काम करेगा, फिर 1 दिन काम करेगा, ऐसे ऐसे 36 काम करना है। तो कितने दिन लगाएगा बोलो, 36 दिन लगाएगा ना। कितने दिन लगाएगा बोलो भैया, मुस्कुराते बोलो, 36 दिन में खत्म कर देगा बच्चा, ध्यान रखना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी ऑप्शन। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 6 घंटियां हैं, 6 घंटी एक साथ बजती हैं। ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चों ध्यान रखना, एलसीएम निकाला करो हमेशा। क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे बच्चों, ये बात को ध्यान रखना। 12 सेकंड के अंतराल बजती हैं, तो इन सबका अगर हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 120 सेकंड। कितना आएगा 120 सेकंड। और यहाँ पे आप सभी बच्चों ध्यान रखना, इस ऑप्शन में थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा आपने आंसर देखा होगा, यहाँ 30 होगा, ठीक है। चलो तो कितना होगा, तो मतलब 120 सेकंड पर एक साथ बजेंगे, ध्यान रखना 20 सेकंड, हर 120 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजेंगे, हर 120 सेकंड 120 सेकंड 120 सेकंड के अंतराल पर सभी एक साथ बजेंगी। तो यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना 1 घंटे में कितनी बार बचेंगी, तो 1 घंटे में बता दो मुझे कितनी सेकंड होती है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, तो 36 सेकंड होती है, 3600। और यहाँ क्या करो 120 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 36, कितनी बार बचेंगे बच्चों 30 बार। कितना होगा 30 बार। बिल्कुल कितना आंसर आ गया मेरे बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना कितना, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ से मेरे बच्चों कह रहा है 5.376 में भाग करना है किससे, 16.8 से। तो यहाँ से भाग कर दोगे मेरे बच्चों, अच्छा देखो ध्यान से, इनका गुणनफल ये कह रहा है, तो मुझे बता दो अगर 168 भाग करोगे 32 से तो आएगा, लेकिन इसमें 0.3 अंक है, एक अंक है, तो 2 अंक खत्म कर लेगा, तो ये लग जाएगा 0.32। और ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, हाँ झिंगा लाला मचा दियो भैया, बिल्कुल सी ऑप्शन है। किसका है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चा, ध्यान रखना, बिल्कुल सही है बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने कितना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो जल्दी भैया, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। इस क्वेश्चन में इसका मिसप्रिंट क्या होगा, कह रहा है किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 आता है, यही क्वेश्चन है ना, 25 आता है, संख्या बताओ। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर कोई संख्या है, मान लिया x है, उसके 25% मतलब हो गया 25 बट्टे में 100, अगर हम 25 घटा देंगे तो कितना आंसर आता है, 25 कह रहा है।
तो मुझे एक बात बता दो, 25 चौका 100 इधर जाएगा, 50 हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये x बट्टे कितना हो जाएगा, 4 बराबर में 50 आएगा। और अगर मैं इसको ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको इधर भेज दिया तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 200 आएगा। और ये 200 ऑप्शन में थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे कितना होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन में अगर आप देखोगे ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन कितना है, 200 है। कितना है मेरे बच्चों, 200 है। थोड़ा इसमें टाइपिंग गलत हुआ है आपका, बिल्कुल आपने सही मिला होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए ऑप्शन सही है, 200। आपने 200 पे अगर करेक्ट आंसर किया होगा तो आपका बिल्कुल झिंगा लाला हो गया, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपका झिंगा लाला हो गया है अगर आपने सही क्वेश्चन किया होगा तब। चलो आ जाओ, और भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आ जाओ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको। ट्रिक पढ़ने में ध्यान रखना, अगर आपको ट्रिक पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, आपकी पूरी कंपटीशन नवोदय CHS की पूरी तैयारी ऑनलाइन कराऊंगा मैं, ठीक है। आ जाओ, चलो यहाँ से प्यारे बच्चों बात को ध्यान रखना। चलो क्या कह रहा है, कितने वर्ष में 5000 रुपये 62 हो जाएगा, मुझे बता दो कितना रुपये ब्याज आया। अगर आपने 5000 रुपये जमा किया था, 6200 रुपया आया, तो मुझे बता दो कितना ब्याज आया, क्या 1200 रुपया ब्याज आया का। और ये 1200 रुपया आ गया मेरे बच्चों। फिर कह रहा है कितने पाया, 6% पाया है, 6 और गुणे मूलधन कितना था, 5000, ठीक है। और गुणे में यहाँ क्या कर दोगे आप, कुछ नहीं, 100। अब बच्चा ध्यान रखना, चूंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा, SI गुणे में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणे में रेट बराबर होता है टाइम होता है ना, यही तो होता है। तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 खत्म हो गया, ठीक है। 6 पंचे 30, तो 120 हो गया, 30 हो गया, भाग कर लोगे तो 4, इसका मतलब कितना है मेरे बच्चों, 4 वर्ष में हो जाएगा। कितना होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगर आपने लगा दिया होगा झिंगा लाला। आगे कह रहा है कि 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का इतना है, उसका वक्रपृष्ठ बताओ। तो शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वक्रपृष्ठ कितना होता है, वक्रपृष्ठ इसका निकालोगे C बराबर, तो यहाँ से होता है पाई आर यल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका देखो, यहाँ सबसे पहले वैल्यू को सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर कितना है, आयतन कितना दिया है, ठीक है, 1232 और बराबर में हो जाएगा 1/3 गुणे हो जाएगा पाई आर की वैल्यू पता है, यहाँ पे नहीं दिया है मुझे, और यहाँ पे 24 दिया है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आएगा आर का वैल्यू, ठीक है। अगर आर आ गया तो यहाँ से आप जैसे सॉल्व करोगे तो पाई का आप यल का मान निकालोगे, तो यल बराबर एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच का मान देखो कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जोड़ के वर्गमूल निकालोगे तो समथिंग में आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, और 25 इस फार्मूले में रख लोगे, पाई आर यल में 25 का मान है, आर का मान आपको पता 7 है, पाई का मान 22/7 रखना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा मेरे बच्चों ध्यान रखना, 549 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन 550 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। तो 39 का कौन सा होगा मेरे बच्चों, C ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा अगर आपने लगाया होगा, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले बच्चों, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, देखो 5 4 और 3 है, उसका परिमाप कितना ये, तो 4 3 7 5 4 9 3 12 होगा, 12 कह रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे 12 आएगा, 12x, तो कितना कह रहा है, 24 है, तो मतलब x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 को गुणा कर लो, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ये भुजा आ गया। तो आप यहाँ से इसका हेरोन सूत्र फार्मूला लगाओगे, इसका यस निकाल लो, यस बराबर कितना होगा, 8 6 14 10 24, और 24/2 कर लोगे मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 12। अगर यस का मान 2 आ गया तो आप फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पे यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ए बी सी कहाँ से आएगा, ये रहा ए बी सी का मान, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। अगर ए बी सी का मान पता है, अब यस का मान पता है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरा जो ऑप्शन आएगा मेरे बच्चों ध्यान रखना कितना आएगा, 40 का यहाँ से करेक्ट आंसर मेरे बच्चों, ठीक है, 24 आएगा, बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे कह रहा है एक कोण संपूरक इसका 1/3 है, तो यहाँ पे बताओ मेरे बच्चों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे 135 होना चाहिए बच्चा, ध्यान रखना। कह रहा एक कोण का संपूरक, अगर एक कोण x है तो इसका संपूरक कितना होगा, 180 - x। चूंकि संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180 हो जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है एक कोण है, इसके संपूरक का तिहाई है। अगर एक कोई कोण है, मान लो उसके संपूरक जितना उसका तिहाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो गया,
और उधर हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस को इधर लाओगे तो कितना हो गया 4x बराबर 100। ठीक है, 1 मिनट। एक कोण, ठीक है 1 मिनट रुक जाना, एक कोण का संपूरक इसका 1/3 है। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट, रुको 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 रुको। एक कोण का संपूरक कह रहा है यहाँ पे, तो आपके पास ये चीज़ सही है। देखो एक कोण x मानोगे, इसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो कह रहा है एक कोई कोण है x है, अब उसका जो संपूरक है, एक कोण का संपूरक मतलब एक कोण का जो संपूरक है उसका 1/3 है। किसका? उस कोण का 1/3 है। तो हो जाएगा 180 माइनस में x। ठीक है, गुणा कर लोगे तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 18 3 54 540 माइनस का 3x हो जाएगा। इसको उधर लाओगे तो 4x बराबर कितना हो गया 540 और x बराबर अगर आप सॉल्व करोगे तो 135 आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 135 होगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर आगे, फिर अगर हम आगे क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर 50 है, तो 2 मीटर और 50 सेमी, तो ये कितना होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे क्या कह रहा है, एक कोण का, देखो ध्यान रखना, एक कोण का पूरक, अगर एक कोण है यक्स तो उसका पूरक कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, 90 माइनस एक्स होगा। एक कोण का पूरक इस कोण के 3 गुना संपूरक बराबर है, तो इसका मतलब 90 माइनस एक्स बराबर 3 हो जाएगा इसका संपूरक। संपूरक मतलब 180 घटाते। ठीक है, तो इधर 3 हो गया, इधर कर लोगे आपके पास 2x आएगा। 18 त्रिक मतलब 18 त्रिक 54 5, सॉरी यार, एक कोण का पूरक इस कोण के 3 गुने के, 1 मिनट रुको 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 रुको, एक कोण के, अच्छा ठीक है, कह रहा है एक कोण के पूरक, तो पूरक कितना हो गया 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स का 3 गुना और इसके पूरक मतलब संपूरक के बराबर है। तो इसका गुणा 3x कर लोगे, उधर जाएगा तो 9 त्रिक 27 270 और 270 में 180 घटा दोगे तो इधर गुणा करोगे माइनस 3x होगा, उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x। 180 घटा दोगे तो बच्चों इसको सॉल्व जब करोगे आप तो 270 में 180 घटाओ कितना आएगा 90, और 90 में 2x है तो 2 से भाग कर लो 45 आ जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कितना होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 44 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो। कह रहा है 50 लड़के और लड़की हैं, तो अगर मैं बॉय को मान लेता हूँ x और गर्ल को मान लेता हूँ y, तो कह रहा है 50 लड़के और लड़कियां हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है बोलो 50 है, चूंकि लड़के और लड़की सबको मिला करके 50 है। ठीक है, लड़के और लड़की को मिला करके 50 है। 90 पैसे तथा हर लड़की को 65 पैसे, तो इसका मतलब मैं अगर इसमें 100 का गुणा कर लिया मेरे बच्चों, मैंने 100 का गुणा क्यों किया पैसे में बदलने के लिए, सॉरी यार 1 मिनट रुको 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 रुको, 100 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, इधर रखो, ठीक है, नहीं उसमें, तो कह रहा 90 पैसा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 90x प्लस में 65y कर लोगे तो बराबर कितना होगा 41 रुपये समय बांटा गया। मैंने इसमें 100 का गुणा कर लिया, चूंकि पैसा में 41 रुपया है, 41 रुपये को पैसे में बदलोगे तो 4100 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना, अगर मैं 65 का इसमें गुणा 90 गुणा कर लूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 90x हो जाएगा प्लस 90y हो जाएगा, और 90 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा ये 4500। इससे क्वेश्चन नंबर 1 मान के समीकरण 1 मान के घटा दोगे 2 में तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 में गया कितना होगा 25y, और 25y बराबर इसमें से घटा दोगे कितना आ जाएगा 400, तो y बराबर कितना आ गया 16, और 16 कौन है लड़की। अगर 16 लड़की है तो मुझे पता चल गया कि 50 में अगर 16 घटा दोगे तो 34 लड़कों की संख्या होगा, जो कि लड़कों की संख्या ही पूछा है आपसे, लड़कों का ही संख्या क्वेश्चन में पूछ रखा है, ध्यान रखना। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा अगर आपने लगाया है। ठीक, आगे देखो, कह रहा है यदि 1 रुपये पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा हो तो ब्याज दर बताओ। ब्याज कितना है 1 पैसा है, ठीक है 1 पैसा है, फिर गुणे में 100 बटे में, अच्छा ब्याज दर पूछा है, ब्याज दर पूछा ना बच्चा, तो आपको पता है ना ब्याज दर मतलब रेट ब्याज दर बताना है ना, तो दर बराबर कितना होता है, सबसे पहले ब्याज कितना है 1 पैसा, गुणे में 100 बटे में मूलधन कितना है 1 रुपया है, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा, और गुणे में कितना हो जाएगा समय, 1 माह है। अगर 1 माह है तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या करूँगा
यहाँ से अगर 1 माह दिया है तो 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/12 कर लूँगा मैं, तो 100 की कहानी खत्म, 12 ऊपर से आ जाएगा तो 12% आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान सरल था। ठीक है बच्चों, 12% हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा। कितना होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर आपने लगाया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि की गई, 20% कमी, तो मुझे बताओ तो 20% वृद्धि की गई है, फिर 20% कमी कर दी गई है, और प्लस में क्या कर दोगे 20 गुणा में, ध्यान रखना माइनस का 20 बट्टा में 100, तो ये कहानी खत्म हो गया। 20 बीसियाँ 400 माइनस 400 बट्टा में 100 आ जाएगा, डबल जीरो खत्म हो गया, कितना आएगा मेरे बच्चों 4% की, माइनस मतलब कमी आ जाएगी, तो 4% की कमी होगा। बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही है। क्या होगा? ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। हम क्वेश्चन को ट्रिक्स लगा रहे हैं बच्चा, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन को ट्रिक्स लगा रहे हैं बहुत छोटे में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से क्वेश्चन को एक अच्छे से वीडियो में फिर से सॉल्व करके बता दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है बच्चों, 47 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या के, कोई संख्या मान लो x है, 2/5, इसका 2/5 कर लोगे, और फिर उसका क्या करोगे 3/4 कर लोगे। फिर कह रहा है उसी संख्या के, मतलब उसी संख्या x के 2/8 में, ठीक है, और फिर उसी का 4/5 का, दोनों का अंतर निकालोगे, कह रहा 5 आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लो मेरे बच्चों ध्यान से। 3 दूनी 6 हो गया, 6x बटे में कितना आ गया 20 हो गया, और वहाँ से कितना होगा 4 दूनी 8x बटे में कितना हो गया 8 पंचे 40 हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, इसको बराबर करना तो ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर अगर मैं कर सकता हूँ 12, ऊपर मैंने क्या किया 12x कर लिया, नीचे कितना कर लूँगा 40 कर सकता हूँ। तो अब माइनस वहाँ हो गया 8x बटे, यहाँ भी 40 कर लिया। ठीक है, वहाँ पे भी कितना कर लिया बच्चों 40 कर लिया, तो हर बराबर हो गया, तो 12 में 60 घटा दो, कितना आ गया 4x बट्टा में 40 बराबर कितना हो गया मेरे बच्चों 5 है। ठीक है, तो 4 दहमा 40 भाग करोगे 10 पचे 50, तो 50 कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 47 का क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा 48 में बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन टाइप में थोड़ा सा है। कह रहा है अगर यदि वाई यक्स का, ध्यान सुनना, यदि यहाँ से क्वेश्चन क्या है, यक्स जो यक्स है, यदि यक्स जो है वाई का 90% है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, तो वाई जो होगा यक्स का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ से अगर मैंने यक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, कह रहा है जो यक्स है वाई का 90% है। अगर वाई मेरे बच्चों ध्यान रखना कितना परसेंट है, तो अगर कह रहा है यक्स जो है वाई का 90% है, अगर वाई 100 है तो यक्स कितना होगा इसका 90% 90 होगा। तो कह रहा है वाई जो होगा यक्स का कई परसेंट होगा, वाई मतलब 1000 बटे 90 गुणे में 100 कर लोगे, और यहाँ से 0 सॉल्व कर लोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000 बटा 9, और इसे भाग कर लोगे तो 1.1% आएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन प्यारे? ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है कि 50 लोग, ध्यान रखना 40% लोग चाय पीते हैं, तो जब 40% चाय पीते हैं, 50% लोग क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं, 10% लोग दोनों पीते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले 40 में दोनों वाले को घटा दिया, तो 30% केवल चाय पीते हैं, इधर 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 40% इधर हो गया, इधर घटा दोगे 10% दोनों हैं, तो इसका मतलब हो गया 40 से 70 80% तो ये पीने वाले हैं। तो न पीने वालों की संख्या कितनी होगी बच्चों बताओ? तो आप क्या करोगे 100 में से 80 घटा दोगे बच्चा, 20% आ जाएगा, जो कि हमारा कौन है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि एक थैले में, ध्यान सुनो क्या कह रहा है मेरे बच्चों, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के के अनुपात कितने हैं ना? तो 25 पैसा है, 10 पैसा है और 5 पैसा है। ठीक है, और इनके सिक्के का अनुपात कितने हैं? 1:2:3 है। इसका मतलब अगर 25 पैसे का, ये पैसे में है बच्चा, ध्यान रखना सब लोग, अगर 25 पैसे का एक सिक्का कितना होगा
दशमलव, और इसको 10 पैसा होगा तो कितना होगा ये भी आपके पास 20 पैसा हो जाएगा, मतलब 10.20 हो जाएगा। इसको 15 हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो 15, 25, 40 भी 60, मतलब कितना आएगा 60 पैसे के बराबर आएगा। ध्यान रखना, जो कि क्वेश्चन में कितना कह रहा है 30 रुपया है, तो 30 रुपया मतलब 3000 पैसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितना है 0 0 खत्म कहानी हो जाएगा 6 5 30। यहाँ से मेरे बच्चों ध्यान रखना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ से x का मान कितना आया है बच्चा, ध्यान रखना। यहाँ से अगर x मान देखोगे तो x मान 50 आया है, तो यहाँ पे 5 पैसे का सिक्का पूछा ना, 5 पैसे सिक्का पूछे, तो 50 गुणा 3 में कर दोगे तो 150 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। वहाँ से 5 पैसे पूछा ना बच्चों, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि ब्याज दर है, कह रहा है कि 20 साल में, बच्चा ध्यान रखना 20 वर्ष में 20 साल में 2 गुना हो जाता है, तो पूछ रहा है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो मुझे 2 वर्ष यहाँ पे देखना 4 गुना करना है बच्चों, 4 गुना। तो यहाँ से अगर 4 गुना करना है, ये बात ध्यान रखना, वह 4 गुना हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे बच्चों ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको क्या कर दोगे 20 ना, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल होगा मेरे बच्चों 60 वर्ष में आएगा, ये बात को ध्यान रखना। इसे सॉल्व करना चाहते हो, देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये ध्यान से देखो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि अगर कोई है, मतलब कोई धन है, वो ब्याज की दर पे 20 साल में क्या हो जाता है 2 गुना होता है। 20 साल में 2 गुना होता है, कितने वर्ष में 4, मतलब कितने वर्ष में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो अगर आप मूलधन को मान कर सकते हो, मान लो कोई धन हमारे पास 100 रुपये था, 100 रुपये था, तो वो कितना हो गया 200 रुपया हो गया। तो मुझे 100 रुपये से 200 रुपये होने में कितना ब्याज मिला मुझे बता दो, ठीक है, कितना मिला। तो अगर अब प्रश्न पूछा मुझे 4 गुनी करना है, तो 4 गुनी करना है, तो मतलब यहाँ से क्या करना है, अगर मुझे उस पैसे का, ठीक है, अगर मुझे 400 यहाँ करना है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे बिल्कुल लगा लोगे बच्चों। ध्यान रखना कितना आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 वर्ष आने वाला है, क्या हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने आंसर लगा रखा होगा तो 60 वर्ष बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया, तो बताओ गाय कितने क्षेत्र में घास चर सकता है। गाय कितने क्षेत्र में घास चर सकता है, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालोगे मेरे बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या निकालोगे, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बात को सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से चलिए अगला क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखना। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर है तो आर का मान 14 है, तो 14 गुणे 14 कर लोगे आप 2 बार। अगर इसे 7 से पूरा सॉल्व करोगे 7 हो जाएगा, पूरा इसको सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो ध्यान रखना 616 आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कितना होगा 616 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 161 रुपए में अब बेच देता है, लागत का 1/6वां भाग उसे लाभ हो जाता है। तो मान लो अगर सीपी इसका कितना था मेरे बच्चों 100 रुपया था, तो उसको लाभ कितना होता है, तो सीपी बराबर आपको क्या होता है बताओ। तो अगर प्रॉफिट बराबर यहाँ निकालोगे तो लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ जल्दी से, बता दो जल्दी बताओ। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ 6वां भाग, जितना खरीदा होगा, तो x खरीदा तो 1/6वां फायदा हो गया 161 रुपये में, माइनस CP x है, तो इसको इधर लाओगे जुड़ जाएगा, तो 6 जब जुड़ जाएगा तो ये 7x/6 हो जाएगा, बराबर 161 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इससे कटा दोगे, तो 7 दूनी 14, 7 21 गुणे 6 कर लोगे, 6 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। 138 किस में है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्या कर रहा है, तो यहाँ से 72 किमी प्रति घंटा, तो पहले मीटर पर सेकंड बदलो, तो इतना जाएगा 18 × 72 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब उसको 500 मीटर लंबी दूरी जाना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना गया है 500 मीटर, 20 से भाग कर लो, 20 से भाग कर लो कितना है बच्चों 25, ठीक है 25 सेकंड आएगा। कितना 20 से भाग कर लोगे ना 2000 सॉरी यार, हाँ कितना हो जाएगा बच्चों 25 सेकंड आएगा, ठीक है बच्चा 25 सेकंड हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत
किसी को नहीं। तो ये 54 था, ठीक है। आगे क्या है आगे, चलो क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, कहाँ है वो, ये रहा, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन आप सबके सामने एक प्यारा सा और रहा, ध्यान से सुनना बच्चों। सुनो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, बात को थोड़ा ध्यान सुनना। कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, विस्पा है, एक विस्पा है और एक कौन है, पेगी है, दो लोग हैं। ये कितना कमा रही हैं, 20,000 रुपये, और ये कितना कमा रहे हैं, 25,000 रुपये। कितना, 25,000 रुपये। विस्पा का वेतन पेगी की वेतन का कितना % है। तो विस्पा का मतलब अगर मैं इसको कटा दूंगा मेरे बच्चों, 3 0 तो खत्म हो गया। ये कितना आ गया, 20 आ गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। अनुपात में आप कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विस्पा का वेतन पेगी से कितना % कम है, तो विस्पा का कितना कम है बताओ, इससे 5 रुपये कम है। किससे, इससे। गुणा में कर दोगे 100, तो यहाँ से कितना, 25 चौका 100, 4 पंचे 20% कम होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपने अगर सभी क्वेश्चन को अगर सही कर लिए होगे बच्चों, तो ध्यान रखना आपको मज़ा आ जाएगा, आपने बिल्कुल सही किया होगा और आपको बहुत प्यारा सा पुरस्कार मिलेगा, आप सबको बताया जाएगा। और यूट्यूब से आप कंटिन्यू रहिएगा, जितना नोटिफिकेशन होगा, जितनी चीज़ें आपको नई चीज़ें मिलेंगी, हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कक्षा 6 से 12 तक की तैयारी करना चाहते हैं, सभी के कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखना, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। एनडीए की, पॉलिटेक्निक की, और साथ में आप नवोदय सीएसएस की भी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से कंटिन्यू लग रहिएगा, आपका सभी आंसर बिल्कुल सही हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो, ठीक है, समाप्त कर लेते हैं। और आप सभी को, जिनका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मैं राहुल पांडे आप सबका धन्यवाद करता हूँ।